न पक्ष देखने को तैयार है न विपक्ष देखने को तैयार है। पक्ष भी अपने को संवारने में लगा हुआ है, विपक्ष भी अपने को संवारने में लगा हुआ है। जिस प्रकार से भी हो मदद करते हैं, या तो प्लास्टिक से, नाव से उपलब्ध कराते हैं, कुछ राशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं। भाजपा भी पिछले कुछ सप्ताह से एक अलग जनता दरबार लगा रही है। कुछ महीनों से नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं। तो एक ही गठबंधन में शामिल, एनडीए में ही शामिल, सरकार में शामिल दो दल अलग अलग जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं? आप समझने की कोशिश करो भाई मेरे, कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री महोदय को तो हम सलाह देते हैं। वो जो आँख उनका खराब हुआ, यहाँ के बिहार के डॉक्टर को तौहीनी कर करके दिल्ली में ऑपरेशन कराने गए। शायद ना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट जेन बिहार। बिहार की राजनीति में काफ़ी उठक पटक हो रही है। बिहार की जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी पार्टियों के अंदर कलह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए जाने को लेकर कलह है, दूसरी तरफ राजद में दोनों भाई को बीच कलह चल रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है जाप के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह पप्पू। इनसे इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और पार्टी इन सब मुद्दों पे क्या स्टैंड रखती है वो जानने की कोशिश होगी। बिहार की जनता की समस्याओं को ये कितना समझ पा रहे हैं ये जानने की कोशिश होगी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, पोस्टर वार जो चल रहा है दोनों भाई के बीच में, आरजेडी में तेज प्रताप यादव अपने पोस्टर में तेजस्वी को जगह नहीं दे रहे हैं। जगदानंद बाबू नाराज चल रहे हैं। खबरें ये हैं कि 3-4 दिन से कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? जैसे कि मैं तो जो देख रहा हूँ उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की स्थिति स्पष्ट है। जनता के पास इतना परेशानी है कि परेशानी से त्रस्त है, लेकिन न पक्ष देखने को तैयार है न विपक्ष देखने को तैयार है। पक्ष भी अपने को संवारने में लगा हुआ है, विपक्ष भी अपने को संवारने में लगा हुआ है। कहीं न कहीं ये लोग में जो आपसी तालमेल की जो बात आ रही है जनसंख्या के मुद्दे पर, वह भी हमको लगता है कि छलावा है। जबकि वाकई स्थिति है कि जनसंख्या जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक वंचित लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। जैसे मैं कल ही गया, बाढ़ का दौरा किया, आज भी बाढ़ का दौरा किया। बगल में पटना सदर के अंतर्गत आता है, नक्टा है और भी कई गांव है, वहां मैं गया। लोग को पप्पू यादव जी के प्रति इतनी भाव और प्रेम है और विश्वास है कि मैं जितना वर्णन करूं कम है। जब मैं दौरा कर रहा था तो लोग को जैसे ही मालूम हुआ कि मैं जन अधिकार पार्टी का प्रतिनिधि आया हूँ उनका हालचाल जानने के लिए, तो लोग पप्पू यादव जी के बारे में पूछने लगे, क्या पप्पू यादव जी छूट गए? उनके आत्मा में यह विश्वास है कि अगर वो बाहर होते तो हमें पर्याप्त मदद जरूर मिल पाता। सरकार तो हर तरह से फेल है, मुद्दा एक नहीं अनेक है। पूरा मुद्दा शिक्षा से लेकर के बेरोजगारी से लेकर के मुद्दा ही मुद्दा है, लेकिन ये लोग अपने में तवा है। आप जब जाते हैं तो आपने ये बताया पप्पू यादव जी को लोग खोजते हैं, लालसा रखते हैं उनसे, तो उनकी लालसा को, उम्मीदों को कैसे शांत कराते हैं, उनको कैसे नहीं? हम लोग कल मुआयना करने गए। मुआयना करने के बाद जहां देखते हैं कि विशेष परिस्थिति है, सरकार उनकी विपत्ति की बेला में खर्रा नहीं उतर पा रही है, वैसे जगहों पर हम लोग जिस प्रकार से भी हो मदद करते हैं। या तो प्लास्टिक से, नाव से उपलब्ध कराते हैं, कुछ राशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं। जितना बन पा रहा है हम लोग मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में भी तो आपने देखा सारी पार्टियां अपने अपने घर में दुबक गए अपने जान को बचाने के लिए, लेकिन यही पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी ने डोर टू डोर जाकर के मदद करने का काम किया था। उसी का तो फल मिला आपको नीतीश कुमार के द्वारा। आपके नेता को जेल में भेज दिया गया। अरे नीतीश बाबू का मत बोलिए, वो तो आपने भी देखा कि आदरणीय पप्पू यादव जी जिस तरह से एम्बुलेंस का उजागर किए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। लोग ठेला से जा रहे थे ना, आपने देखा है कि मरीज को ठेला पर लाद के ले जा रहे थे। अब ऐसे परिस्थितियों में पप्पू यादव जी ने जो एम्बुलेंस का उजागर किया उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। लोकप्रियता बढ़ने के वजह से क्या किया कि एक षड्यंत्र के तहत बेल टूटा हुआ केस में देखिए कि पूरे देश के अंदर आप मुआयना करेंगे, जब इसका सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना भी कड़ा से कड़ा दफ़ा हो, अगर बेल टूट जाती है
तो वैसे परिस्थितियों में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अधिकतम 1.5 महीना के अंदर बेल मिल ही जाता है। लेकिन आदरणीय पप्पू यादव जी कहीं न कहीं षड्यंत्र का ही, राजनीतिक षड्यंत्र का ही शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन जनता को विश्वास है उनके प्रति कि होते तो इस बाढ़ जैसे स्थिति में हमें काफ़ी मदद पहुंचती। भाजपा भी पिछले कुछ सप्ताह से एक अलग जनता दरबार लगा रही है। कुछ महीनों से नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं। तो एक ही गठबंधन में शामिल, एनडीए में ही शामिल, सरकार में शामिल 2 दल अलग अलग जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं? आप समझने की कोशिश करो भाई मेरे, कि नीतीश बाबू अलग राज दरबार लगा रहे हैं, भाजपा के सम्राट चौधरी जी अलग राज दरबार लगा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों पार्टियां, जो जिसको आप एनडीए बोलते हो, ये दोनों पार्टियां जनता को फिर झांसा में लेने का काम कर रही है कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। लेकिन सच यही है कि जनता सब बात देख रही है, वो अपने आँखों से, परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत है और समय आने पर ये दोनों को जवाब देगी ही देगी, इसमें कहीं दूमत नहीं है। अपनी खामियों को छिपाने के लिए ये दोनों अलग अलग कर रहे हैं कि मैं जनता का हितैषी, तो वो कर रहे हैं मैं जनता का हितैषी। दिखावा हो रहा है दोनों के साथ, दोनों में दिखावा हो रहा है। जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी हर एक सोमवार लोगों की समस्या सुन रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री को जो कार्य करना चाहिए एक स्टेट के लिए, बाढ़ से एक स्टेट प्रभावित है, मुख्यमंत्री को राहत पहुंचानी चाहिए, कार्य करना चाहिए, मुख्यमंत्री के कार्यों को कैसे देख रहे हैं? जितनी काम करना चाहिए उतना काम कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री महोदय को तो हम सलाह देते हैं, वो जो आँख उनका खराब हुआ, यहाँ के बिहार के डॉक्टर को तौहीनी कर करके दिल्ली में ऑपरेशन कराने गए, शायद दिल्ली से ऑपरेशन करा के आए तो उनका आँख का सही ऑपरेशन नहीं हुआ। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सड़कों पर गंगा जी के किनारे किनारे मुख्यमंत्री महोदय घूम रहे हैं। लेकिन राहत के नाम पर जितना भी है, उनका गृह क्षेत्र है नालंदा की स्थिति जाके आप देखिए ना, क्या भयानक स्थिति है। तो हम तो यही सलाह देंगे कि जब हवाई जहाज़ से घूमते हैं तो आँख का सही ऑपरेशन नहीं हुआ। जनता किस तरह से बाढ़ से घिरा हुआ है उनको अंदाज़ा नहीं है, और आने वाले दिनों में स्थिति और भयानक होने वाली है। हम तो यही बोलेंगे कि अभी से भी जन अधिकार पार्टी के पास ऐसा चश्मा है जो पूरे आम आवाम का जितना कष्ट दर्द है सब उससे दिखाई देता है। तब उनको पता चलेगा कि जनता का दर्द है क्या वाकई। अभी तो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, आँख का कमजोरी है, उनको तो दिखाई देता नहीं है। केंद्र द्वारा हमेशा घोषणा की जाती है बाढ़ में बिहार के मदद के लिए पैकेज दिया जाता है, राशि दी जाती है, वो पैकेज लोगों तक पहुंच पाता है, लोगों की सी मदद हो पाती है? अभी तक तो हम जितना गांव में गए हैं, बहुत सारे गांव में प्लास्टिक तक नहीं मिला है। जानवर भूखे देखे कि चिल्ला रहा, जानवर, इंसान तो इंसान, जानवर को पेट में भी तो भूख है। लोग को भूसा देना चाहिए था, सरकार को नाव की पर्याप्त व्यवस्था करानी चाहिए थी, लेकिन कहीं सरकार सक्षम नहीं है, विफल है। और दियारा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ तो शायद तेजस्वी जी का, आरजेडी का, यादवों का वोट बैंक माना जाता है आरजेडी का, और वहाँ अब तक राहत नहीं पहुँचा है। आखिर क्यों? मैं कैसे समझ लूँ कि पक्ष अगर है तो विपक्ष को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी विफल है। नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर बिहार भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है, लोगों तक पहुंचने वाली है, एक जन जन तक पहुंचने की एक्सरसाइज करने वाली है। इस आशीर्वाद यात्रा को कैसे देखते हैं? कैसे लोगों का रवैया रहेगा भाजपा के नेता जब उतरेंगे ग्रास रूट पे? भाजपा को आशीर्वाद यात्रा निकालने का वजूद है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, जनता का मिजाज इतना ज़्यादा गर्म है भाजपा के प्रति कि मोदी जी ने आज तक जो ठगने का काम किया है, लोगों को बरगलाने का काम किया। शुरू तो बोल दिए कि 15 लाख रुपया दे रहे हैं, बेरोजगारी का स्थिति आप देख ही रहे हैं, शिक्षा का स्थिति देख ही रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने कितना सफ़ेद झूठ बोला, जिसको महाझूठ बोला जा सकता है। धरती पर आज तक इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोला कि हर लोग यह जान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से ही
अधिकांशता जाने गई, जिसको उन्होंने जारी किया वहाँ लोकसभा में कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। तो सफ़ेद झूठ बोलने वाले को वो जब जाएंगे ना वहाँ करने के लिए तो उनको इस तरह से स्वागत करेगा। लोग तो प्रधानमंत्री महोदय को खोज रहा है, क्यों आवे जनता के बीच में, जनता का क्या दर्द है, तब उनको सौगात मिलेगा कि जनता क्या सौगात देती है। नरेंद्र मोदी ने तो साबित किया है ना, 300 से ज़्यादा सीटें लेके आए हैं, तो उनको तो जनता पसंद। अरे यही तो झांसा में पड़ गई जनता भाई, आप बात तो मानो, झांसा में जो जनता पड़ गई कि यही जो बड़ी बड़ी बात बोल करके लोगों को आप देख नहीं रहे हो पूरा देश को किस तरह से बेच दिए। अरे यहाँ नया उद्योग बैठाना चाहिए था, लघु उद्योग बैठाना चाहिए था, तब ना बेरोजगारी दूर होता। यहाँ पढ़ा लिखा के लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कहीं वैकेंसी नहीं, कहीं नौकरी नहीं। तो स्थिति तो भुखमरी की बनी हुई है। ऊपर से आप देख रहे हैं किस तरह से आपदा आ पड़ रहा है, कभी कोरोना कभी बाढ़। तो ये लोग क्या रैली करेंगे, क्या बताएंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता के पास जाएंगे, जनता स्पष्ट रूप से इनकी ठुकाई कर देगी। ये थे हमारे साथ जाप के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह पप्पू। इन्होंने भाजपा और नीतीश कुमार का बाढ़ के लेकर जो कार्य चल रहा है उस कार्य को कड़ा विरोध किया है। साथ ही जेडीयू और राजद में जो आंतरिक कलह चल रहा है उस कलह पे भी टिप्पणी की है और ये कहा है कि इस कलह में वो लोग फंसे हुए हैं और इस फंसान के कारण बिहार की जनता का भला नहीं हो पा रहा है। बिहार की जनता के लिए जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पा रहा है। आप इन पूरे मसलों को कैसे देखते हैं? इन्होंने जो बयान दिया है, जो विरोध दर्ज कराया है, उस विरोध को कैसे देखते हैं? ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श गौतम, नेक्स्ट जन बिहार।